स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है, नाम है फ्रिक्शन। इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो फ्रिक्शन माना क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक है, हिंदी में पहला सवाल पढ़ेंगे। पहले सवाल में हमसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है और बीच में जो पूछे गए उनके आंसर देने हैं। सबसे पहला है कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये सापेक्षिक गति होती है ना, उसका विरोध करता है। अगर एक हाथ को लेकर अपने दूसरे हाथ को ऊपर घिसेंगे तो बीच की जो परत होती है वो इस गति का विरोध करती है, उसे हम सापेक्षिक गति कहेंगे। घर्षण पृष्ठों के प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि अगर ज़्यादा घर्षण किसमें होगा? जिसकी खुरदरी सतह होगी। कम घर्षण किसमें होगा? जिसकी चिकनी सतह होगी। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है या एनर्जी उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से क्या होता है कि उसका घर्षण कम हो जाता है, जिससे गोटी क्या होती है कि अच्छे से पूरे जो कैरम बोर्ड में वो घूम पाती है। सर्पी जो घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से किस प्रकार होता है? जो वो कम होता है स्थैतिक घर्षण से। स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होता है जबकि ये सर्पी घर्षण कम होता है। चार बच्चों को लौटनिक जो स्थैनिक सर्पी घर्षण के कारण का जो घटते क्रम बताया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। लौटनिक स्थैनिक सर्पी, लौटनिक सर्पी स्थैनिक, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो होगा स्थैनिक, सबसे पहले स्थैनिक होगा, फिर सर्पी और फिर लौटनिक। सबसे कम लौटनिक में घर्षण होता है। ये वाला क्वेश्चन है तीसरा वाला। अनिता अपने खिलौने कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और पीछे हुए फर्श समाचार पत्र तथा तौलिए पर रखती है। तो इसमें से कौन सा क्रम सही होगा? तो डायरेक्ट से बता देता हूँ मैं आपको इन चारों ऑप्शन में से। संगमरमर का गीला फर्श, फिर संगमरमर का सूखा फर्श और फिर समान मात्रा समाचार पत्र और फिर तौलिया है, यानी कि सबसे कम घर्षण तौलिए पे होगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर कोई वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ हो जाती है, तो इस पर लगे जो घर्षण बल की दिशा क्या होगी? तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम अपने डेस्क को झुकाएंगे तो वो नेट किस तरफ से, जिस तरफ आप झुकाएंगे उस तरफ अपनी तरफ आने की कोशिश करेगी। तो यह एक सापेक्षिक गति है और इसलिए क्या होगा कि गति का विरोध करेगी, लेकिन क्या होगा कि घर्षण होने के कारण वो वस्तु नीचे की ओर आएगी और जो घर्षण बल है वो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, आप डेस्क का देख लेंगे। अब टेबल पर रखकर कोई भी वस्तु को आप अपनी ये प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए और उस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, ये बताना आपको। तो आपको पता ही है कि संगमरमर पर फिसलन बहुत ज़्यादा होती है वैसे भी, और यदि साबुन से पानी भरी जो बाल्टी है वो संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, तब गीले फर्श पर चलना आसान नहीं होता है, क्योंकि गीले फर्श पर घर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण हम अपना पैर नहीं टिका पाते और फिसलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? दौड़ने वाले ज़्यादातर। तो ये घर्षण बल को कम करने के कारण ही पहनते हैं। जूतों और ज़मीन के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो अच्छे से लगे और ज़मीन पर पकड़ अच्छी सी हो जाए और फिसलन कम हो। फिसलन ज़्यादा होगी तो दौड़ने में क्या हो, कठिन होता है थोड़ा, लेकिन अगर फिसलन कम होगी तो दौड़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट है कि इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उस फर्श पर भारी पेटिका को धकेलना है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों, बताना है। तो चूंकि हल्की पेटी की तुलना में भारी पेटी पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है, इसके कारण इसके विपरीत लगने वाला बल भी ज़्यादा होगा। परिणाम स्वरूप सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी। आपको धक्का लगाकर देख लेना है कि किस प्रकार से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि व्याख्या कीजिए कि सर्पी स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, बताना है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि वस्तु के गतिशील होने पर वस्तु के पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को सतह के संपर्क बिंदुओं के साथ घसीटने में पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिसके कारण घर्षण बल कम हो जाता है। इसके विपरीत वस्तु पर लगने वाले स्थैतिक घर्षण में वस्तु का पृष्ठ सतह से तुलनात्मक रूप से अधिक पकड़ बना लेता है, जिसके कारण सर्पी जो घर्षण है उसकी तुलना में वो अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है कि वर्णन कीजिए कि घर्षण के किस प्रकार शत्रु और मित्र होते हैं। तो घर्षण बल होने के कारण हम सतहों जो चलना हमारे लिए आसान हो जाता है। पेन के शीर्ष और कागज पर लिखना भी घर्षण बल के कारण हो रहा है। घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक पाते हैं और घर्षण के कारण ही जूते हैं वो घिस जाते हैं। इनके प्रॉब्लम ये हैं और नुकसान भी है और फायदे भी हैं। सबसे ज़्यादा इसके फायदे, अगर घर्षण नहीं होता तो हम ढंग से चल नहीं पाते। नेक्स्ट है कि वर्णन कीजिए तरल के गति करने वाली वस्तुओं की जो आकृति है विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। वस्तुएं जब किसी तरल में गति करती हैं तो वहाँ भी घर्षण बल लगता है और वस्तुओं को अपने
ऊपर लगने वाले इस घर्षण बल को पार करना पड़ता है। क्योंकि वस्तुओं पर लगने वाला घर्षण बल उन वस्तुओं की आकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की आकृति होगी घर्षण बल उसी प्रकार से लगेगा। इसलिए तरल में जो गति करने वाली वस्तुएं होती हैं उनकी आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है ताकि जो घर्षण बल है वो कम से कम हो सके। आप नाव को देख लेंगे, नाव में सबसे कम घर्षण होता है, तो वो किस प्रकार से बनाई जाएगी ताकि कम से कम घर्षण हो। फोटो आप अपनी बुक से देख लेंगे। ये थी आपकी इस चैप्टर की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।